बढ़ते हैं। लाइन के आगे हम जाएंगे, उसके पहले हम देख लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो कि भी लाइन से ही बनता है, तो रेक्टेंगल देखेंगे। रेक्टेंगल में ये आप रेक्टेंगल नीचे से सिलेक्ट करोगे तो उसमें आप 5 तरह के अलग-अलग रेक्टेंगल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये सिंपल यहाँ पे जो दिख ही रहा है कॉर्नर रेक्टेंगल, उसका मतलब है आपको एक पॉइंट देना है, दूसरा पॉइंट देना है, खत्म। ये आपका रेक्टेंगल बन गया। दूसरा रेक्टेंगल ये है सेंटर रेक्टेंगल। तो दूसरा मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो पहले सेंटर मांगेगा, तो सेंटर दे दिया। फिर चाहे जहीं भी रखो, ऊपर जितना रखना है, नीचे रखना है, दाएं बाएं जिधर भी घुमाओ, रख दिया। तो ये हो गया सेंटर वाला। अभी तीसरा ऑप्शन है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। ये बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने कॉर्नर सिलेक्ट करना है मुझे, तो मैंने एक कॉर्नर यहाँ सिलेक्ट किया, एक कॉर्नर यहाँ सिलेक्ट किया, और दूसरा कॉर्नर आपको जहां रखना है वहां सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसके हिसाब से पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना इंटरेस्टिंग। और उसके बाद में है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। एक पॉइंट यहाँ पे लिया सेंटर का, दूसरा पॉइंट आपको जहां लेना है ले सकते हो, यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हो गया ऐसे। और लास्ट है हमारे पास पैरेलेलोग्राम। ये अभी ड्राइंग में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अभी पर्टिकुलर अच्छा प्लेस रखना है, अच्छा स्केच बनाना है, तो ये यूज हो सकता है। उसमें क्या रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है, बाद में एक पॉइंट दिया आपने, फिर उसका लंबाई देना पड़ता है। सपोज मैंने ये लंबाई दिया, अभी देखो आप पूरा घूमता है। मतलब आपको जिस भी डायरेक्शन में लंबाई चाहिए उसी डायरेक्शन में ये बनेगा, और जितने भी एंगल पे चाहिए उतने एंगल पे ये बनेगा। तो ये बन गया। तो ऐसे हमारा रेक्टेंगल होता है, और कमांड को खत्म करने के लिए ओके बनाए तो हो जाएगा। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। मैं इसको सिंपली डिलीट करता हूँ और आगे बढ़ते हैं सर्कल में। सर्कल में भी ऐसे कमांड को क्लिक किया तो नीचे दो टाइप के अलग अलग सर्कल आ गए। सबसे पहले वाला है सर्कल, तो मतलब उसको सेंटर और रेडियस दे देते हैं तो वो खत्म हो जाता है। उसके बाद में पैरामीटर सर्कल है, या फिर 3 पॉइंट सर्कल। तो 1 पॉइंट सर्कल, 2 पॉइंट सर्कल और 3 पॉइंट सर्कल। जैसे भी पॉइंट होते हैं उसी हिसाब से आपका सर्कल बन जाएगा। फिर कमांड को ओके कर देते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं अपने नेक्स्ट पे आखिरी वाला, वो है आर्क। आर्क सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास 3 टाइप का अलग अलग आर्क आता है। उसमें से ये देखें तो ये 3 पॉइंट, जैसे हमने सर्कल बनाया 3 पॉइंट से, वैसे ही 3 पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस कहीं भी दे सकते हो। एक ये हो गया। उसके बाद में ये एक है सेंटर पॉइंट आर्क। उसके लिए आपको एक सेंटर जो होता है वो सेंटर देना पड़ता है। मैंने मान लो यहाँ पे सेंटर दिया, उसके बाद में उसका रेडियस देना पड़ता है, मैंने रेडियस दिया। और उसके बाद में कितने एंगल पे चाहिए, सपोज 0 से लेके 30 डिग्री, 0 से लेके 50 डिग्री, या फिर 20 डिग्री से लेके 60 डिग्री, जो भी चाहिए वो ऐसे सिलेक्ट करके करना है। तो ये हो गया। और ये टेंजेंट आर्क, टेंजेंट का मतलब है स्पर्शक। तो इसके लिए हमको कोई एंटिटी चाहिए। यहाँ पे खाली ऐसे सीधे प्लेन में बनाओगे तो आपको ऐसा एक वार्निंग मिलेगा। क्या मिलेगा कि आप किसी को एंड पॉइंट को सिलेक्ट करो, क्योंकि एंड पॉइंट को सिलेक्ट करने के बगैर कोई टेंजेंट बनता नहीं। तो मैं अभी इसको ये पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ कि ये पॉइंट मेरा एंड पॉइंट है और यहाँ से मेरा टेंजेंट स्टार्ट होगा। तो ये देखो आप, कोई भी डायरेक्शन में मुझे रेडियस वेडियस सब कुछ जो भी बनाना है वो बन जाएगा। सपोज मैंने इधर बनाया, ये बनाया, ये बनाया, और ये कमांड है चलता ही रहेगा। आपको जब तक चाहिए तब तक आप रेडियस बना सकते हो आपके ड्राइंग के हिसाब से।
और इसको खत्म करते हैं सिलेक्ट। तो ऐसे आप आर्क बना सकते हो। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।